एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए केमिस्ट्री जो यानी रसायन शास्त्र का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके परीक्षा में कोई भी सेट स्कोर ए से लेकर जो है आपको जेड तक देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप लोग 70 में से अगर आज के सेशन में 35 ऑब्जेक्टिव अगर करेक्ट कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप लोग एग्जाम में भी जाकर 35 ऑब्जेक्टिव करेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी से कंटिन्यू आपको मेहनत करना है। आपका पूर्णांक हो गया 70 मार्क्स और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेगा और समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट का ही समय दिया जाएगा। चलिए कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है जो आपको जाना अति आवश्यक है। और सभी स्टूडेंट एग्जाम में आपको 2 सेक्शन दिया जाएगा, एक सेक्शन ए रहेगा, एक सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए जो रहेगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और सेक्शन बी जो रहेगा आपका क्या होता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है। चलिए कमाल की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न के 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ जो है 4 विकल्प दिया गया जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको कहां पर देना, ओएमआर शीट पर आपको चिन्हित करना और 35 प्रश्न का आपको उत्तर देना आपके एग्जाम में। तो 35 क्वेश्चन का जवाब देना है और आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन देखिए, आंसर को इस क्वेश्चन का करेक्ट अगला प्रश्न क्या पूछा जाए, धात्विक ठोस पूछा जाए निम्नलिखित में कौन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है मेटालिक पूछा जाए, सॉलिड की बात हो रही है और 2021 में पूछा गया और लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। और ये छपने वाला क्वेश्चन आपकी 2023 परीक्षा में स्टार लगा लीजिए, काफी ज्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखिए धात्विक ठोस से पूछा जाए कौन है, ग्रेफाइट एवं डायमंड होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। धातु एवं मिश्र धातु होता तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। बर्फ होने से ये भी नहीं होगा, सिलिकॉन क्वार्टर ये भी नहीं होगा, यानी क्या होगा ऑप्शन 20 का क्या होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। याद रखना धात्विक ठोस कौन होगा, तो याद रखना धात्विक ठोस आपका क्या है धातु और मिश्र धातु। जो बच्चे ऑप्शन का बी चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 2 देखिए आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बात हो रही क्या बिथ्यूनल जो है बिथ्यूनल की बात हो रही है। बिथ्यूनल पूछा जा रहा है क्या साबुन में जो उपयोग किया जाता है यह कार्य करता है। अब बताओ यह कार्य किस तरह करता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये जो कार्य करता है किस तरह करता है, एंटीसेप्टिक की तरह यह कार्य करता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का क्या होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन 20 का चूज किए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का लेवल देखिए किस लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पैरासीटामोल का पूछा उपयोग किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो पैरासीटामोल जो इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। बताओ जरा किया जाता है पैरासीटामोल का, बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन पर दे रहा है, बोलोगे बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, वेरी गुड। तो किसके रूप में किया जाता है, एंटीपायरेटिक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, एंटीपायरेटिक। ऑप्शन क्या होगा सी इसका करेक्ट होगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो बच्चे ऑप्शन का सी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। तो पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है एंटीपायरेटिक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन में 4 पूछा रहा है क्या क्लोरम जो है फेनिकॉल पूछा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे छपेगा आपके परीक्षा में। क्लोरम जो है पूछा जा रहा है क्या फेनिकॉल क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये क्या आपका, ये आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है, एंटीबायोटिक है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन डी का चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न आया गया डेटॉल में उपस्थित पूछा एंटीसेप्टिक क्या है, बहुत खास क्वेश्चन है। लगातार 2-3 साल ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ। देखिए डेटॉल में जो उपस्थित जो है पूछा जाए एंटीसेप्टिक है, बताओ जरा किसका एंटीसेप्टिक होगा। बोलो जी ये जो है क्लोरो क्या होगा, बताओ जरा। वेरी गुड, क्लोरो जानेलॉल हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी तरह से याद रखना डेटॉल में उपस्थित जो एंटीसेप्टिक क्या होगा, तो याद रखना क्लोरो जो है जानेलॉल हो जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर प्रश्न, एकदम धांसू क्वेश्चन है, एकदम याद रखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही क्या निम्न में से किसका जो है पूछा प्रशांतक के रूप में जो है उपयोग किया जाता है। बताओ जो प्रशांतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ये देखिए इस लेवल का आपके परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो जितने बच्चे इसका क्या चूज किए, इक्विनील चूज किए, उनका बिल्कुल सही उत्तर। इक्विनील जो है इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, प्रशांतक के रूप में। याद रखना ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या पूछा जाए मीठा जो है कृत्रिम शुगर कौन है। देखिए निम्न से पूछा जाए कौन आपका मीठा जो कृत्रिम जो है शुगर की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। मीठा कृत्रिम शुगर आपका क्या होगा, ये आपका होता है एलिटेम होता है। क्या होता है, एली जो है टेम होता है। ऑप्शन की अगर बात की जाए टेम, यानी ऑप्शन यहाँ पर कहा सी में।
क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा करेक्ट आंसर? सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 8 नंबर प्रश्न। देखिए 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या नाइट्रो समूह का जो बेंजीन वलय जो है इस पर प्रभाव होता है, बताओ जो इस पे किसका प्रभाव होता है? बहुत ही खास क्वेश्चन है। तो देखो जो नाइट्रो समूह जो होता है इसमें बेंजीन वलय का पूछा जाए प्रभाव होता है, लेकिन किसका प्रभाव होता है? ये आपका निष्क्रियन जो है कार्य का प्रभाव होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 9 देखिए, अब आंसर को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑयल ऑफ पूछा जा रहा है क्या मेरा वेन क्या कहलाती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑयल ऑफ पूछा जा रहा है क्या मेरा वेन पूछा जा कहलाती है, लेकिन क्या कहलाती है बताइए जरा। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। ये आपका कहलाती है नाइट्रोबेंजीन कहलाती है। क्या कहलाती? नाइट्रोबेंजीन। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 10 देखिए, आंसर को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? पूछा जाए एसिटल है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार आपके परीक्षा में पूछा जा रहा है प्रश्न। 2009 में भी पूछा गया प्रश्न। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एसिटल क्या है बताओ जरा। एसिटल आपका क्या है? डाईथर है। क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? डाईथर है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डाईथर है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या वह कार्बोक्सिलिक जो है अम्ल जो टॉलेंस कारक को क्या किया जा रहा है? अपकृत करता है। बताओ जरा कौन अपकृत करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो याद है HCOOH ही जो है आपका वह कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो टॉलेंस अभिकारक को क्या करता है? अपकृत करता है। कौन करता है? HCOOH करता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को वॉइस सही से पहुंच रहा है। ये नहीं कि वॉइस एकदम गड़बड़ नहीं पहुंच रहा, वॉइस एकदम मस्त पहुंच रहा है, एकदम गगनचुंबी वॉइस पहुंच रहा है कि नहीं? हुआ चैट करके आप लोग बताओ तो। यस यस लिख दीजिए तो वॉइस एकदम लल्लन टॉप पहुंच रहा है, बताइए तो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए लल्लन टॉप वॉइस पहुंच रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन में 12 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? प्रश्न क्या है? पूछा जाए फेनॉल तथा बेंजोविक पूछा जाए अम्ल में अंतर किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? NaHCO3 के द्वारा या NaOH के द्वारा या Na के द्वारा या A तथा C की बात हो रही है। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया जा रहा है। तो देखिए फेनॉल तथा जो बेंजोइक अम्ल जो है इसमें अगर पूछा जाए अंतर किया जाता है, इसमें जो अगर अंतर की अगर बात की जाए तो किसके द्वारा अंतर किया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो बोलो इसे इसके जो अंतर किया जाता है NaHCO3 के द्वारा अंतर किया जा सकता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन ए चूज किए बिल्कुल सही जवाब दे दो। एग्जाम में जाकर क्वेश्चन एकदम छाप देना है, एक एक क्वेश्चन याद कीजिए, सभी छपेगा। निम्न में से सबसे कम अम्लीय कौन है? ये आपका 2013 में पूछा गया क्वेश्चन बैंक पढ़ते हो तो आपको मिल जाएगा। और ये आपका 17 के कंपार्टमेंटल में क्वेश्चन, लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। सबसे कम पूछा जा रहा अम्लीय है, सबसे कम अम्लीय कौन है बताओ जरा। आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके नजर के, सही सबसे कम अम्लीय की बात हो रही है तो पी आपका क्या होगा? मेथॉक्सी बेंजोइक। याद है ना, पी क्या होगा? पी मेथॉक्सिक बेंजोइक जो है ये आपका क्या है? सबसे जो है कम अम्लीय है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या एल्कीन साइनाइडो के जो है पूर्ण जल अपघटन से पूछा जा रहा है क्या उत्पाद बनेगा? एमीन बनेगा, एसिड बनेगा, एमाइड बनेगा या अल्कोहल की बात हो रही है। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बताओ जरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जब भी बात किसकी हो रही? बात हो रही एल्कीन जो है साइनाइड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? साइनाइडो की बात हो रही है। ठीक है, साइनाइड, ठीक है, नाइड। ओके साइनाइड की बात हो रही है। इसमें पूछा जिसके पूर्ण जल अपघटन से क्या उत्पाद बनेगा? बताओ जरा कौन सा उत्पाद बनेगा? 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया जा रहा है। इससे बनता है एमीन उत्पाद बनेगा। कौन बनेगा? एमीन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 15 देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या? ये इसका यूपीएससी नाम क्या होगा? मैथिल क्या होगा? साइनाइड होता है, साइनाइड ये होता है। ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या एनिलीन जो है एवं एसिटाल्डिहाइड जो है प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं या बनाते हैं? बताओ जरा क्या बनाते हैं? दोनों मिलकर पूछा जाए, अगर प्रतिक्रिया करेंगे तो पूछा जाए क्या बनाते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए प्रश्न देखिए, आंसर हो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या है? गजब का क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया। तो जो बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज क्या होगा? स्किप्स जो है बेस बनाते हैं। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ऑप्शन नंबर डी। अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, याद है ना।
एनिलीन एवं जो एसिटाल्डिहाइड जो प्रतिक्रिया कर क्या बनाते थे, इसकी बेस ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर प्रश्न आ चुका है, वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2-3 साल ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। मानव रक्त जो इसका पीएच मान कितना होता है, 6.5 होगा या 7.0 या 7.4 या 8.2 की बात हो रही है, बताओ जरा। द पीएच ऑफ जो ह्यूमन ब्लड इज डैश की बात हो रही है, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, और जितने बच्चे ऑप्शन का सी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना, क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी सी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। मानव रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18वां प्रश्न क्या है, 0.1 जो है MBA जो है आपका Na2 का आपका पूछा जा रहा है, क्या घोल का जो है 1/2 गुणक आपका इतना 2.74 दिया गया, तो विघटन स्तर पूछा कितना परसेंट हुआ, तो ये उतना खास क्वेश्चन नहीं है, इसका 87% निकलेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये उतना है नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप का पूछा जाता है, नॉमिकल 1-2 ही पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्न में से कौन आपका फिनॉल है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या निम्न में से कौन आपका फिनॉल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बोलोगे सर फिनॉल की बात हो रही है, बताओ जरा फिनॉल कौन होगा, तो फिनॉल जो है आपका क्या होगा, पिक्रिक अम्ल, याद रखना पिक्रिक जो अम्ल है ये आपका क्या फिनॉल है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, पिक्रिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर प्रश्न आ चुका है, कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, देखिए बात हो रही क्या, कौन सी सांद्रण की बात हो रही जो इकाई ताप में क्या हो रही है, स्वतंत्र होती है। याद रखना जब भी अगर बात हो स्वतंत्र की बात हो, जो इकाई ताप में क्या हो, स्वतंत्र होती है, बताओ जरा कौन स्वतंत्र होती है, तो आपका मोललता, अच्छी तरह से याद रखना, मोललता क्या होती है, स्वतंत्र होती है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, दो द्रवों का एक मिश्रण है जो स्थिर संगठन का जो है स्थिर संगठन पर क्या होता है, उबलता है, पूछा जाए क्या कहलाता है, स्थिर संगठन पर जो है पूछा उबलता है, पूछा जाए क्या कहलाता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, ये आपका कहलाता है एजोट्रॉप कहलाता है, क्या कहलाता है, एजोट्रॉप, ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गजब का क्वेश्चन आ चुका है, 22 नंबर प्रश्न है, समुद्र जल का जो परिसारक दाब लगभग कितना होता है, 30 ATM होता है, 10 ATM होता है, या 20 ATM होगा, या 1 ATM। बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन है, समुद्र जल की बात हो रही है, अब बताओ जरा इसका परिसारक दाब लगभग कितना होता है, परिसारक दाब की बात हो रही है, और परिसारक दाब जो होता है ये कितना होता है, 30 ATM होता है ना, ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या है, शुद्ध जल का पीएच कितना, बहुत खास क्वेश्चन है, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, शुद्ध जल का पीएच पूछा जा रहा है, मान जो है कितना होगा, पीएच मान 7 होता है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाले बच्चे एकदम क्वेश्चन का जो है एकदम गर्दा मचा दिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरा जो है मीन पूछा जा रहा है, टी क्या है, गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम में छपेगा, याद रखना। क्लोरामीन टी की अगर बात की जाए तो ये आपका क्या एंटीसेप्टिक है, ऑप्शन क्या होगा मेरे धुरंधर स्टूडेंट, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एकदम याद रखना, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, समय बिल्कुल भी कम है। बेलियम का उपयोग होता है, बताओ जरा बेलियम का उपयोग कहां पर होता है, तो बेलियम का उपयोग होता है उपशामक के रूप में, कहां पर होता है, उपशामक के रूप में, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, उपशामक के रूप में। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 में प्रश्न है, अत्यधिक दर्द में एनाल्जेसिक के रूप में पूछा जा रहा है, निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। अगर अत्यधिक दर्द की बात हुई और एनाल्जेसिक के रूप में पूछा जाए किसका उपयोग किया जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन है दिया जा रहा है, इसमें जो उपयोग किया जाता है मॉर्फिन का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, मॉर्फिन, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, मॉर्फिन का। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर प्रश्न है, यौगिक पूछा जाए फोटो है, यौगिक फोटो पूछा जा रहा है क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन है दिया जा रहा है, ये आपका एनाल्जेसिक है, क्या है एनाल्जेसिक, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 28 में प्रश्न देखिए गजब का क्वेश्चन है, ये देखिए आपको भले ही क्वेश्चन लंबा तगड़ा देखिए एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बात हो रही है आयनिक यौगिक की बात हो रही है, जिसकी एक कोष्ठिका में घन जो है, घन के कोनों पर आपका ए के जो है आयन है और घन के फलकों के केंद्रों पर आपका बी के आयन है, तो यौगिक का जो है मोनोपाती सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा, AB3, ऑप्शन क्या होगा, सी। 28 का क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और लगातार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में एकदम जब पूछा जाए तो क्वेश्चन का एकदम मुंह तोड़ जवाब देना, ठीक है। और जितने बच्चे हैं सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज का सेशन एकदम धांसू सेशन है, एकदम धांसू तरीके से आपको क्लास भी करना है। देखिए बात हो रही क्या, जब क्रिस्टल में क्या हो, ऋणायनिक रिक्तियों यानी वैलेंसी द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं, तो बताओ जब त्रुटि क्या कहलाती है, एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, देखिए आप लोग जवाब दे पाते हो तो समझ लीजिए 1 नंबर बन चुका है।
एक नंबर बन चुका अगर आप लोग जवाब दे पाते हो तो, ठीक है। अगर नहीं जवाब दे पाते हो तो समझो एक नंबर गया, है ना। तैयारी करने में कंजूसी नहीं करना है, अभी एकदम आपको कंजूसी नहीं करना। चलिए आंसर दीजिए। जब क्रिस्टल में क्या रिनाइनिक ज्योतियों द्वारा जो है पूछा जाए इलेक्ट्रॉन को फंसा लिए जाते हैं तो इस त्रुटि को क्या कहते हैं बताओ जरा, या क्या कहलाती है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, और जितने बच्चे ऑप्शन का क्या चूज करे हो, एफ सेंटर यानी एफ केंद्र चूज किया, उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा। डी वाले बच्चे बिल्कुल सही जवाब दिए, याद रखना एफ सेंटर हो जाएगा। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या काफी गजब का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में पूछा जाए किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। हिमांक का जो होता पूछा जाए, हिमांक का जो अवनमन जो होता है अधिकतम किसका होता है, अधिकतम होता है K2SO4 का क्या होता है, अधिकतम होता है। ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना जब भी पूछा जाए क्या निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा तो K2SO4, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 33वां प्रश्न। देखिए आंसर होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूछा जाए प्राप्त जो है मात्रा बराबर होगी। प्राप्त मात्रा किसके बराबर होगी, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होगी। याद रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 32 में प्रश्न। देखिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तापमान में वृद्धि के साथ विद्युत की चालकता क्या होगी बताओ जरा। अगर तापमान में अगर वृद्धि होती है तो जो धातु जो होती है इसकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, या अपरिवर्तित रहती है, या दोगुनी होती है बताओ जरा। अगर तापमान में अगर वृद्धि होगी तो धातु की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, धातु की बात हो रही है। इसकी जो चालकता होगी तब क्या होगी, तब इसका क्या होगा। अगर वृद्धि होगी तापमान तो इसका चालकता घटेगी, डिक्रीज करेगी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। और इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा बढ़ती घटती टाइप में, ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न पूछा जाए क्या, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर जो निर्भर करता है। अब बताओ जरा, किसी वस्तु की बात हो रही है, अब यहाँ पर बात हो रही प्रतिक्रिया करने का जो दर जो होता है ये पूछा किस पर निर्भर करता है, परमाणु भार पर, समतुल्य भार पर, या अनुभार पर, या सक्रिय भार। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो किसी वस्तु की जो है प्रतिक्रिया करने का दर किस पे, परमाणु पर करता है, नहीं करता है, नहीं समतुल्य भार पे करता है, नहीं अनुभार पे करता है, किस पे करता है, एक्टिवेट हो जाएगा यानी सक्रिय भार। ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या होगा मेरे धुरंधर स्टूडेंट, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। जो बच्चे ऑप्शन का डी चूज के बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, एकदम धांसू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 34वां प्रश्न है, समेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के जो है पूछा जा रहा है अपचयन में क्या संयुक्त होता है। समेल्टिंग के धातु में जो है धातु के ऑक्साइड के अपचयन में बताओ जरा क्या संयुक्त होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, इसमें कार्बन संयुक्त होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कार्बन संयुक्त होता है। ओके क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं बताओ जरा, फ्लक्स कहते हैं बताओ जरा, बोलोगे से नहीं सर गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है गैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन में 36, एकदम जोश और जुनून में कमी नहीं होना चाहिए। देखिए बात हो रही कि आधुनिक आवाज सारणी जो किसने बनाया बताओ जरा। डेवोनियर ने बनाया, नहीं। मैंडलिप ने भी नहीं बनाया, ना ही मेडल ने बनाया, बताओ किसने बनाया, मोसले जी ने। ऑप्शन क्या होगा, 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्या होगा, मोसले जी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 37 देखिए H2O2 में पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था। देखिए H2O2 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, H2O2 की बात हो रही है। अब इसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बताओ जरा। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 होती है। याद रखना ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है -1। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। सभी बच्चे जितने स्टूडेंट अभी लाइव में बने, सभी बच्चे एकदम दिल की गहराइयों से इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, सभी बच्चे एकदम प्यार से लाइक करना है, ठीक है। और न्यू स्टूडेंट है सभी बच्चे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और हाँ अभी थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, एक बार चैट सेक्शन में जो बच्चे बेल आइकन प्रेस कर चुके हैं एक बार चैट सेक्शन में एक बार रेड दिल भेजो, क्योंकि मेरे स्टूडेंट थोड़ा सा जो है एकदम मेहनत कर करके जो है एकदम मायूस हो गए। एक बार चैट सेक्शन में जितने स्टूडेंट अभी लाइव बने हुए सभी बच्चे एकदम एक बार रेड दिल स्पैम कीजिए। जो बच्चे सब्सक्राइब, और हाँ रेड दिल उन्हीं को भेजना जो बच्चे अभी तक नहीं प्रेस किए बेल आइकन, वो नहीं, जो बेल आइकन प्रेस कर चुके बाद चैट सेक्शन में एक बार रेड दिल भेजिए। तो जल्दी से जल्दी जो बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर चुके एक बार रेड दिल भेजिए। जो नहीं किए फटाफट आप लोग कर लीजिए और फटाफट रेड दिल भेजिए। तो देखते हैं कितने बच्चे कर चुके और कितने बच्चे अभी तक नहीं किए, जल्दी से जल्दी कीजिए। जो बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर चुके हैं, जो बच्चे बेल आइकन नहीं प्रेस किए उनको नहीं करना है, जो कर चुके हैं अभी आपको बेल आइकन प्रेस करके फटाफट एक बार रेड दिल भेजिए, एकदम वेरिफिकेशन होगा। चलिए जल्दी से जल्दी भेजो, आइए ना कि दिल टूटा हुआ भेजना है, ठीक है, दिल टूटा हुआ नहीं एकदम दिल जुटा हुआ भेजना है, ठीक है ना। चलो जल्दी से जल्दी जो बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं प्रेस किए सबसे पहले प्रेस कीजिए, उसके बाद एकदम रेड दिल एकदम फटाफट भेजिए,
चलो हम यहाँ पर भी जो है ना रे दिल बना दिए ताकि सभी बच्चे को, है ना, टेढ़ा मेढ़ा बन गया, कोई नहीं, है ना। चलो टूटा हुआ दिल क्यों भेज रहे हो? चलिए बहुत बढ़िया। जो बच्चे प्रेस नहीं किए बेल आइकन फटाफट आप लोग प्रेस कर लीजिए, ठीक है ना। चलो चलिए क्वेश्चन में 38 पूछा जाए क्या Zn2 में पूछा जाए क्या निम्न में से किसके साथ जो है सम इलेक्ट्रॉनिक है। अब देखिए बात किसकी होती है, बात हो रही है Zn2 प्लस की बात हो रही है, और इसमें पूछा है किसके साथ जो है सम इलेक्ट्रॉनिक है। सम इलेक्ट्रॉनिक किसके पास है बताओ जरा, किसके साथ है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जरा, तो याद है ना Cu प्लस के साथ आपका सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है Cu प्लस के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 39 39 प्रश्न पूछा जा रहा है क्या कौन सा आयन जो है रंगीन है। बताओ जरा कौन सा आयन रंगीन की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जरा ब्लू से रंगीन कौन होता है बताओ जरा। V2 प्लस क्या होता है? रंगीन होता है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। V2 प्लस जो आपका क्या है आयन जो है, ये आपका क्या आयन जो है ये क्या है आपका रंगीन है, ठीक है, रंगीन है, ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन में 40 में प्रश्न है निम्न में से कौन सा आपका प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। प्रथम जो फर्स्ट रो की बात हो रही है, यहाँ पर प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व कौन नहीं है बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जाए, Fe है, नहीं है, ना ही Cr है, नहीं Ni है, क्या होगा? मैग्नीशियम, Mg हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न क्या है, उप संयोजकता यौगिक आपका ये दिया गया है, इसका आयुपेशी नाम क्या होगा। देखिए आपका क्या दिया गया, उप संयोजकता यौगिक दिया गया, ध्यान से देख लीजिए, इसका आयुपेशी नाम पूछा जा रहा है क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, और जितने बच्चे इसका ऑप्शन बी पोटासियम जो है हेक्सासाइनोफेरेट यानी 3 चूज के उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। शाबाश मेरे शेर और शेनियों, एकदम क्वेश्चन का गर्दा छुड़ा दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर प्रश्न क्या है, निकेल यानी Ni जो है CO4 जो है पूछा जा रहा है क्या, इसमें ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है बताओ जरा। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें 43 में प्रश्न है क्या, एथेन में कार्बन का संकलन क्या हुआ। ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है। अब आंसर लगे एथेन में कार्बन का संकलन पूछा जा रहा है क्या होगा। देखिए जब भी बात हो एथेन की बात हो, किसकी बात हो? एथेन की बात हो रही है, और इसमें पूछा जा रहा है क्या कार्बन जो होता है इसका पूछा जा रहा है संकलन क्या होगा। बताओ जरा संकलन क्या होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और जितने बच्चे इसका क्या चूज किए sp3 चूज किए यानी ऑप्शन ई चूज किए, उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। याद है एथेन में कार्बन का संकलन क्या होगा? sp3। बहुत बढ़िया शेर और शेरनियों, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 में प्रश्न, एथाइन में पूछा जाए पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है बताओ जरा। 1 होती है? नहीं होती है, 2 होती है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, द नंबर ऑफ जो पाई बॉन्ड्स इन जो है एथेन इज डैश की बात हो रही है, तो याद रखना 2 होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या उत्पादक जो है क्या उत्पाद बनेगा यदि एथिल अल्कोहल को अगर 140 सेल्सियस पर H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। अगर एथिल अल्कोहल को अगर 140 सेल्सियस के जो है साथ अगर H2SO4 के साथ अगर गर्म करते हैं तो क्या उत्पाद बनेगा बताओ जरा। उस उत्पाद का नाम क्या है? वह उत्पाद है डाइथिल ईथर बनेगा। ऑप्शन क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण ईथर कौन सा है? साधारण ईथर की बात हो रही है तो याद रखना साधारण ईथर आपका कौन होता है? CH3OCH3। ये आपका क्या है? साधारण ईथर है। ऑप्शन क्या होगा? बी। ऑप्शन क्या होगा? 46 का बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, CH3OCH3। ओके चलिए 47 में प्रश्न देखिए आंसर को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, इनमें से कौन आपका NaNO2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करके जो अल्कोहल देता है। बताओ जरा कौन अभिक्रिया करके अल्कोहल देगा। तो याद है ना CH3NH2 आपका क्या करेगा? अभिक्रिया करके क्या देगा? अल्कोहल देगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 48 में प्रश्न है, निम्न में से पूछा जाए सबसे ज्यादा क्षारीय यौगिक कौन है। सबसे ज्यादा क्षारीय यौगिक की बात हो रही है, याद ना बेंजील एमीन आपका क्या है? सबसे ज्यादा क्षारीय यौगिक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा जो है डाइसेकोराइड है। डाइसेकोराइड बताओ जरा कौन होगा। तो डाइसेकोराइड आपका क्या होगा? लैक्टोस हो जाएगा, लैक्टोस। ऑप्शन क्या होगा? ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 50वां प्रश्न है, स्टॉल्स का जल अपघटन करने पर अंत में क्या प्राप्त होता है। स्टॉल्स का जल अगर अपघटन करते हैं तो प्राप्त क्या होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 51 में प्रश्न है, नेचुरल रबर पूछा जाए निम्नलिखित में किसका बहुलक है। नेचुरल रबर जो ये आपका आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैप्रोलैक्टम का प्रयोग द्वारा बनने वाला जो है संश्लेषित जो है बहुलक क्या कहलाता है। बताओ जो ये बहुलक क्या कहलाता है? नाइलॉन 6 कहलाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 53 पूछा जा रहा है क्या,
निम्न में से किस प्रकार की औषधियां बुखार को कम करती है? लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार की जो औषधियां जो है बुखार को कम करती है। बताइए जरा किस प्रकार की औषधियां बुखार को कम करती है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। बोलोगे सर इसमें जो औषधियां की बात हो रही है, दर्दनाशक तो बिल्कुल भी नहीं कम करते, ज्वर नाशक करते हैं। कौन करते हैं? ज्वर नाशक। ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या होगा? बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो याद है निम्न में से किस प्रकार की औषधियां बुखार को कम करती है? तो कम करती है आपका ज्वर नाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 54 नंबर प्रश्न है, ठोस क्षारीय धातु के जो है ठोस क्षारीय धातु हाइलाइडो का रंग किसके कारण होता है? अब देखिए ठोस क्षारीय धातु की बात हो रही है, हाइलाइडो का रंग किसके कारण होता है? बताओ जरा किसके कारण होता है? एफ केंद्रों के द्वारा, शॉर्टकी दोष के कारण, या फ्रेंकल दोष के कारण, या अंतरकाशी जो है स्थानों के। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? और जितने बच्चे ऑप्शन इसका ये चूज किया एफ केंद्रों के कारण, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। यानी ठोस क्षारीय धातु जो है हाइलाइटो का रंग किसके कारण होता है? तो एफ केंद्रों के कारण। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 55 है, साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग किसके जो निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है? किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये जो आपका प्रयोग किया जाता है सिल्वर में प्रयुक्त किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए 56 है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? हीलियम जो है इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 57 में प्रश्न लिखिए आंसर हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से पूछा कीटनाशक है। अब बताओ जरा कीटनाशक कौन है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो कीटनाशक कौन होगा? बीएचसी आपका क्या कीटनाशक है? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 58 नंबर प्रश्न है, फिनॉल का 1% बिलियन क्या होता है? बताओ जरा फिनॉल जो है इसका 1% बिलियन की बात हो रही है, पूछा जा रहा है क्या होता है? ये आपका बीज संक्रमक होता है। क्या होता है? बीज संक्रमक। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 59 नंबर प्रश्न है, सीढ़ीनुमा संरचना पाई जाती है किसमें? डीएनए में, आरएनए में, प्रोटीन में, या कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। अब आंसर को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखो सीढ़ीनुमा संरचना ना ही आरएनए में, ना ही कार्बोहाइड्रेट में, ना ही प्रोटीन में, डीएनए में पाई जाती है। डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। यानी ऑप्शन क्या होगा? ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलुमिनो थर्मिक विधि द्वारा जो है निष्कर्षित होता है। एलुमिनो जो थर्मिक विधि जो है इसके द्वारा क्या निष्कर्षित होता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसमें आपका क्या निष्कर्षित होगा? तो सीआर निष्कर्षित होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अलग क्वेश्चन देखिए, रोल गोल जो है इसका मुख्य अवयव क्या होता है? बताओ जरा रोल गोल का क्या होगा मुख्य अवयव? बता दीजिए जरा। बोलो सही कॉपर तथा एल्युमिनियम होता है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। ऑप्शन नंबर ए होगा सीयू तथा एल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 62 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आपका बात हो रही है? फिनॉल आपका कौन है? पिक्रिक अम्ल ही आपका तो फिनॉल है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 63 नंबर प्रश्न। 63 नंबर प्रश्न है, विलियन के जो है अनुसंख गुणधर्म का उदाहरण कौन है? अनुसंख गुणधर्म जो है इसका उदाहरण कौन है? तो याद है क्वथनांक उन्नयन ही आपका इसका उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बेंजीन जो है इसका जो है पूछा जाए, बेंजीन जो है इसका सरल सूत्र क्या होता है? बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है? इसका सरल सूत्र होता है C6H6 होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 35, इसका क्या चूज किए? प्रोकेन चूज किए, उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाले जो है प्रतिजैविक कौन है? टाइफाइड में जो प्रयुक्त होने वाले जो प्रतिजैविक की बाप हो रही है वो आपका कौन है? तो याद है क्लोरम जो है फेनिकॉल हो जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 68 नंबर प्रश्न है, पी टाइप तथा एन टाइप का चालक है, इसकी विद्युतीय प्रकृति क्या होती है? बताओ जरा। पी टाइप तथा एन टाइप का क्या चालक में विद्युतीय प्रकृति क्या होती है? बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जरा, इसकी जो विद्युतीय प्रकृति क्या होती है? उदासीन होती है, याद रखना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की 69 नंबर प्रश्न है, ताप वृद्धि के साथ पूछा जाए किसकी विद्युत चालकता में कमी होती है? ताप वृद्धि होगी तो किसकी विद्युत चालकता में कमी होती है? तो याद है सुचालक धातु में सुचालक धात्विक होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और आज का आखिरी प्रश्न देखिए, आंसर को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? शुद्ध जल की मूलता कितनी होती है? जितने बच्चे हैं सभी बच्चे लाइक जरूर कर लीजिएगा। न्यू स्टूडेंट ने फटाफट आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऐसा क्लास ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि डेली जो है 7 बजे आपको क्लास जैसे शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन मिले। तो सभी बच्चे जरूर कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करना है और कमेंट जरूर करना, ठीक है? जितने बच्चे कमेंट जरूर करना आज का सेशन आपको कैसा लगा। देखिए शुद्ध जल की बात तो इसकी मूलता क्या होती है? शुद्ध जल की मूलता जो होती है कितना होती है? 55.55 होती है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है 55.55। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।